30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है। 30 साल से मुल्क का पैसा लूटा जा रहा है, इन्हें यह भी नहीं पता इनके पास कितनी दौलत है। ऐसे लोग निशाने इबरत, ये कभी अस्पताल जा रहे हैं तो कभी जेल। लालच के बायस दुनिया में अफरा तफरी मची है। दोस्त मुल्कों की मदद से डिफॉल्ट होने से बचे। वज़ीर आज़म ने मलाकंड यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक्स और सवात मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत का इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का प्लान। सर्कुलेशन समरी के जरिए विफाकी काबीना ने मंजूरी दी। IMF शर्त पर 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म की जा सकेगी। डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दें तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। मुतबादिल इमरान खान का नहीं, मरियम नवाज का तैयार होकर लॉन्च भी हो चुका। लीगी रहनुमा परेशानी में इधर उधर भाग रही हैं। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी लूटा हुआ माल वापस लाए। शहबाज गिल PDM की रूह परवास कर चुकी। फिरदौस आशिकावान। PDM में कोई फूट नहीं। पीपल्स पार्टी का मौकिफ है नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएं। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने की बात कहीं नहीं हुई। नवाज शरीफ काबिल एहतराम हैं, उनकी तबीयत खराब है। नासिर हुसैन शाह। मौजूदा हुकूमत कमजोर तबके को ऊपर लाने की पॉलिसी पर गामजन। नया पाकिस्तान हाउसिंग मुतवस्सित तबके के लिए हुकूमत का तोहफा। वजीर आजम का कोई जाती एजेंडा नहीं। पहली बार कोई हुकूमत गरीबों की तरक्की के लिए अमली काम कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाइया की कमान संभाल ली। मुजाहिद अनवर खान ओहदे से सुबुकतोश। JF-17 थंडर और पाक फ़ज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स में कमान तब्दीली की पुरवक्कार तकरीर। पाक फ़ज़ाइया हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। इत्तेहाद ही कामयाबी का बुनियादी अंसर है। कौम के ताउन से मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुजाहिद अनवर खान का नए एयर चीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा इराक। इराकी वजीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल नदीम रजा को वजारत दिफा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म ने मनसब संभालते ही भारत को अमन की दावत दे दी। अफसोस, भारतीय सरकार अमन की सोच की हामी नहीं। इंडिया साजगार माहौल पैदा करे तो कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। आर्मी चीफ की तकरीर। मुल्क की सलामती के अमूमी खदोखाल की तशरीह। दुनिया को अमन के इस नजरिए के साथ खड़ा होना चाहिए। मोदी सरकार को समझना होगा दुनिया में इंतहा पसंदाना रवैये की गुंजाइश नहीं। पुरअमन जनूबी एशिया सबके मफाद में। फवाद चौधरी। नाकामी के बाद PDM को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों की रत्ती भर गुंजाइश नहीं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू। पंजाब में कई साल से मुंतज़िर डॉक्टर्स को तरक्की मिल गई। वक्त पर अगले ग्रेड में तरक्की मुलाजमीन का बुनियादी हक है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को भी पूरा कर रहे हैं यास्मीन राशिद। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। CPPA की बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा 30 मार्च को समाअत करेगा। पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लिए जाएंगे। सिंध पुलिस ने हलीम आदिल शेख को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। 2019 में घोटकी में पोलिंग स्टेशन पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तारी डाली गई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली इस वक्त जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज है। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं कि लालच के बायस अफरा तफरी मची है। 30 साल पाकिस्तान का पैसा चोरी किया गया। मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता ही नहीं उनके पास कितनी दौलत है। मजीद कहा कि ऐसे लोग कभी जेल में होते हैं और कभी अस्पताल में। उनके बच्चे झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग निशान इबरत हैं। वज़ीर आज़म मालाकन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो, हर जगह मेरे इशारे हैं, हर जगह मैं सबक देता हूं तुम्हें। तो इनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है कि पैसा खुशी नहीं देता। खुशी उसको मिलती है जो आप 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक चीज़ ही मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। NA-75 में दोबारा इलेक्शन के फैसले के खिलाफ समाअत। दोबारा इलेक्शन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ। दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दें तो कुछ नहीं होगा। ये रिमार्क्स दिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। मजीद कहा पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। जायजा ले रहे हैं इंतखाबात शफाफ थे या नहीं। NA-75 में दोबारा इलेक्शन के फैसले के खिलाफ समाअत की गई। दोबारा इलेक्शन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दे तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। विफाकी हुकूमत का इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का प्लान। विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी ली। आपको ये भी बताएं कि वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवाया गया। IMF शर्त पर 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म की जाएगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म का नहीं, मरियम नवाज का मुतबादिल तैयार हो गया, बल्कि लॉन्च भी हो गया, इसलिए वो गुस्से में है। मरियम सफदर साहबा का अपना ही सब्स्टिट्यूट तैयार किया जा नहीं रहा, बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया है। और उसकी तकलीफ आपको मरियम साहबा पे नजर आ रही है कि वो गुस्से से इस्लामाबाद आ गई। किसी और ने जूम पे लाहौर से मीटिंग्स की उन्हीं की पार्टी में से, और अब 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर
मुख्तलिफ जगहों से लोगों को फ़ोन किया जाता है। एक पार्टी कहती है कि हमने आपको जौहर टाउन के प्लॉट दिए थे, अब आप हमारे साथ खड़े हो। शरीफों के एक घर में से फ़ोन जाता है लोगों को कि नहीं, हमारे बाप ने आपको प्लॉट दिए थे, हमारे साथ खड़े हो। तो ये जूतों में दाल बट रही है। तो ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि किसका सब्स्टिट्यूट है। जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो ये है कि मरियम का अपना सब्स्टिट्यूट ना सिर्फ तैयार हो रहा है बल्कि तैयार हो गया है और लॉन्च भी हो गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीडीएम में कोई फूट नहीं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया जाए।